बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, कल इस वक्त मैंने आपको खबर दी थी जहां पे लाहौर के अंदर धमाका हुआ है और धमाके की इतलात अब जो हमारे पास हैं कि 3 अफराद की जान गई है और कोई 2 दर्जन के करीब जो हैं वो लोग इस वक्त जख्मी हैं जो मुख्तलिफ अस्पतालों के अंदर जेर इलाज हैं। लाहौर धमाका एक बहुत बड़ा थ्रेट था पाकिस्तान के लिए और थ्रेट है। लाहौर के अंदर धमाका हो या इस्लामाबाद के अंदर, मैंने कहा किसी जगह पे भी हो, लेकिन जब बड़े शहर के अंदर धमाका होता है तो उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होता है, उसका नुकसान ज़्यादा होता है मुआशी तौर पे और जो ताकतें हमें मॉनिटर कर रही होती हैं उन तक। और बिलखुसूस 2 इंपॉर्टेंट बातें हैं। चंद दिनों से PSL शुरू हो जाएगा, लाहौर कराची के अंदर होने हैं मैचेस, तो इसलिए लाहौर इंपॉर्टेंट है। चूंकि 1-2 महीने के बाद यहां पे ऑस्ट्रेलिया की टीम ने आना है तो ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। तो इस धमाके को लेके पुलिस को, इंतजामिया को खुद एक चैलेंज था और अवाम ये कह रही थी कि दहशतगर्द दोबारा से मुतहरिक हो रहे हैं और बड़े शहरों के अंदर दाखिल हो रहे हैं, तो हमारी इंतजामिया कर क्या रही। तो उनकी कारकर्दगी के ऊपर भी सवाल था और जाहिर बात है हुकूमत भी ऐसे वाकयात के बाद प्रेशर में आ जाती है और अपोजिशन ने भी कल बड़े संजीदा सवाल उठाए और गवर्नमेंट की कॉम्पिटेंसी पे सवाल उठाए। लेकिन अल्लाह का शुक्र यह है कि पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले इदारों ने चंद घंटों के अंदर बाजी पलट दी है और पाकिस्तान को बड़ी कामयाबी मिली है। जो लोग तबाही मचाना चाहते थे, जो तबाही का सामान लेके आए थे, उनकी गर्दनों तक पाकिस्तान के हाथ पहुंच गए हैं और पाकिस्तान ने अहम गिरफ्तारियां की हैं और अहम लोग पाकिस्तान के हाथ में आ गए हैं। ये कौन लोग हैं, कहां से गिरफ्तार किया गया, हर ये मुमकिन चंद घंटों के अंदर कैसे हो पाया, ये भी एक बहुत बड़ा कारनामा है। ये तमाम डिटेल्स आपको इस वीडियो के अंदर दूंगा। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बरवक्त खबरें मिलती रहें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचते रहें। लाहौर धमाके जहां पे बाकी नुकसान की बात है तो पाकिस्तान के इदारों के ऊपर भी एक सवाल था और वो इदारे जिनके ऊपर हमें फ़ख्र भी है और वो इदारे इस तरह से काम करते हैं कि जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने वाली ताकतें होती हैं उन तक वो पहुंचते हैं। तो अब अल्लाह का शुक्र ये है कि इन दहशतगर्दों तक पाकिस्तान के इदारे पहुंच गए हैं। कल पहला बुनियादी सवाल धमाकों के बाद ये था कि ये धमाका हुआ कैसे है, जिसके बाद ये मालूम हुआ कि ये प्लांटेड ही है। उसके बाद ये सवाल था कि धमाका करने के अंदर लोग कितने मुलव्विस हैं और फिर ये भी सवाल था कि लोग मकामी हैं या गैर मकामी हैं। उसकी वजह यह थी जिस तंजीम ने अभी तक इस धमाके की जिम्मेदारी कबूल की है उसका ताल्लुक पंजाब या लाहौर से नहीं है, वो एक गैर मकामी तंजीम है, बलूचिस्तान से अपने आप को वो क्लेम करते हैं। तो लाहौर के अंदर उनका हमला करना भी एक खुद एक सवालिया निशान था। दूसरा, वो लाहौर में अगर धमाका करें तो यहां जो मकामी लोग हैं उनकी सपोर्ट के बगैर ये काम नहीं हो सकता। इन सारे फैक्टर्स को देखने के बाद एक सवाल का जवाब ये मिला कि इस धमाके के अंदर मजमूई तौर पे 3 लोग मुलव्विस थे। एक दहशतगर्द जिसने वो लाके बैग रखा या जो भी उसके अंदर चीज थी जिससे ये धमाका हुआ। दूसरा, 2 लोग उसको फैसिलिटेट कर रहे थे। अब गालिब इम्कान ये था जो फैसिलिटेट करने वाले लोग हैं वो जानते होंगे महल्ले वकूफ, वो रास्ते जानते होंगे कि कहां से आना है, कहां से निकलना है, क्योंकि धमाका होने के बाद फौरी तौर पे पुलिस भी एक्टिव होती है, दीगर इदारे भी एक्टिव होते हैं, तो इतनी देर में हमने पहुंचना कहां है। और जो दहशतगर्द है उसके बारे में अगर मकामी लोग उसको फैसिलिटेट कर रहे हैं तो इसका इम्कान ये है कि वो मकामी नहीं है। आया वो तंजीम जो दावा कर रही है वहां से उनका कोई शख्स आया है या लाहौर से कोई बाहर का शख्स है। तो इन 3 पहले गुत्थी ये सुलझाई गई कि ये लोग कितने हैं, तो 3 लोग मालूम हुए जिसमें एक दहशतगर्द है और 2 उसके सहूलतकार हैं। और ये सब कुछ मुमकिन कैसे हुआ कि जो मुल्हिका इमारतें हैं, वहाँ पे बैंक्स हैं, शॉपिंग की है, क्योंकि अनारकली एक बड़ा मसरूफ बाजार है शॉपिंग का। अब अभी तक जो है आज वहाँ पे इदारों ने उसको कार्डन ऑफ किया हुआ था और वहाँ पे जो चीज़ें हैं वो कलेक्ट कर रहे थे, आज उसको खोल दिया गया। तो वहाँ पे जितनी CCTV फुटेजेस हैं उसका मुआयना किया गया। उस मुआयना करने के बाद लोगों को पिन पॉइंट किया गया कि ये वो 3 लोग हैं जो इस पूरी एक्टिविटी, क्योंकि पूरे लाहौर के अंदर सेफ सिटी अथॉरिटी काम करती है जिसके तहत मुख्तलिफ जगहों पर हज़ारों कैमरे लगाए गए हैं। और इसी बुनियाद के ऊपर अगर आपको याद हो लाहौर
मॉल रोड के ऊपर जब धमाका हुआ था जिसमें सिटी लाहौर भी शहीद हुए थे और दीगर जाहिद गोंदल साहब जो थे वो शहीद हुए थे, तो इन सारे अफसरान के वक्त भी वो जो सेफ सिटी अथॉरिटी के कैमराज हैं उस दहशतगर्द तक पहुंचने में आसानी हुई थी। तो उन सेफ सिटी कैमरा से भी मदद लेने के बाद अब इस वक्त जो है वो जो दो सहूलतकार हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन हो गई है, उनकी शनाख्त हो गई है और पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले जो इदारे हैं उन तक पहुंच गए हैं। अगर अब आपने इसको, मैं थोड़ी सी डिटेल्स अगर आपको और दूं तो एक तो उस पूरे इलाके की जो जियो फेंसिंग है वो मुकम्मल कर ली गई है और जाहिर बात है उस दौरान कॉल्स भी हुई होंगी या ये जो लोग गिरफ्तार हुए हैं इसी बुनियाद के ऊपर, मुश्तबा कॉल्स की बुनियाद के ऊपर इनको ट्रेस किया गया है। इनकी शनाख्त के मुतालिक बताने से पहले मैं थोड़ा सा महल्ले वकूफ़ बताता हूँ जहाँ पे ये गिरफ्तारियाँ हुई हैं। अगर आप अनारकली बाजार देखें तो एक तरफ उसके मॉल रोड आता है और उसकी बैक साइड पे जाएंगे तो वो आगे शालमी मार्केट या फिर आप दाता साहब की तरफ मूव करते हैं। तो जब दाता साहब की जानिब आपका मुंह होता है अनारकली बाजार से निकल के उर्दू बाजार से आगे जब आप जाते हैं तो आपको वहाँ पर मछली मंडी नज़र आती है। मछली मंडी से पूरे मुख्तलिफ पंजाब के इलाकों से वो लोग आते हैं, वहाँ पर मछली बेचते हैं और वहाँ से मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स वाले या दीगर जो लोग हैं वो मछली खरीद के जाते हैं। अब वो एक मजदूरों का इलाका है, वहाँ पे आमतौर पे इतनी शायद सर्विलेंस नहीं होती, तो वहाँ पे आज सुबह सवेरे पुलिस ने कार्रवाई की और पुलिस और सीटीडी और इंटेलिजेंस इदारे उसके अंदर शामिल थे। तो उसके अंदर कार्रवाई आज सुबह सवेरे ही हो गई थी, लेकिन उसकी जो डिटेल्स हैं जो उसकी कार्रवाई के मुतालिक है वो शाम में बताया गया है और शाम में जो मालूमात दी गई हैं उसके मुताबिक दो लोग जो इस मुबैना तौर पे इस वाक़े के अंदर जिन्होंने फैसिलिटेट किया है या सहूलतकारी की है उनको अरेस्ट कर लिया गया है। ये बहुत बड़ी कामयाबी है चंद घंटों के अंदर। अब मेन कल्प्रेट है वो दहशतगर्द जिसने ये सारा कुछ रखा। बताया गया है कि इनसे इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है कि वो लाहौर से बाहर का है, वो लाहौर का है, वो कौन है, अब उस तक पहुंचना जरूरी है। शनाख्त इसीलिए जाहिर नहीं की गई, जाहिर बात है फिर वो आगे डॉट्स जो हैं वो भी मिलाने होते हैं तो चीज़ें बहुत ख़राब हो जाती हैं, इसलिए उनके मुतालिक नहीं बताया गया। लेकिन ये एक कामयाबी है और इससे हम उन लोगों तक पहुंच जाएंगे और फिर हमें मालूम भी हो जाएगा कि कहां से चीज़ें आजकल ऑपरेट हो रही हैं और सारा कुछ ये काम क्यों हुआ है। ये तो हो गया इस वाक़े का वो पहलू जो पुलिस की नज़र में है या ये जो इन्वेस्टिगेशन हुई है। जब इस किस्म के वाक़यात होते हैं तो बहुत ज़्यादा और चीज़ें भी हमें देखने को मिलती हैं कि लोग मदद करते हैं, अपनी मदद आपके तहत अस्पताल पहुँचता है। मेरा अस्पताल बिल्कुल इसकी बैक साइड पर मौजूद है, तो लोग अपनी गाड़ियों मोटरसाइकिलों के ऊपर जख्मियों को पहुंचाते हैं। ये एक उस वक्त अफरा तफरी मच जाती है। लेकिन कुछ अफसोसनाक वाकयात भी आज सामने वहां से पेश आए हैं, जो सीसीटीवी फुटेजेस सामने आई हैं, जिसकी बुनियाद के ऊपर हम ये कह सकते हैं कि हमें शर्मिंदा भी होना चाहिए और हमें अपने रवैये और अपने किरदार के ऊपर भी नजरसानी करनी चाहिए। कल जब धमाका हुआ तो उसके एक साथ आपने देखा होगा कि बैंक था, अगर आपने फुटेज देखी हो तो उस बैंक को ही बेसिकली टारगेट किया गया था और उसके शहरियों को जो है जो उसकी पार्किंग है उसके अंदर ये सारा कुछ मोटरसाइकिल के ऊपर वो बैग था या जिस तरह से भी, तो टारगेट उनको किया गया। अब जो जिस तंजीम ने जिम्मेदारी कबूल की उन्होंने कहा जी हमने बैंक के हमले को और पुलिस को टारगेट किया है। तो उसके बाद जनाब अब हुआ क्या, उसके साथ प्राइस बॉन्ड की एक शॉप थी जिसका हमने कल बताया भी कि पहले यही मालूम हुआ कि शायद प्राइस बॉन्ड शॉप के अंदर कोई सिलेंडर धमाका हो गया है या इस किस्म की कार्रवाई हुई है, लेकिन बाद में मालूम हो गया कि नहीं, उस शॉप के अंदर तो कोई कार्रवाई नहीं हुई बल्कि ये तो दहशतगर्दी का वाक़या है। तो प्राइस बॉन्ड की जो शॉप के जो के सामने धमाका हुआ तो उस शॉप का जो मालिक है वो भी जख्मी हो गया। लेकिन इस दौरान जो फुटेजेस हमारे सामने आई हैं वो ये है कि उस शख्स की शॉप के अंदर लूट मार की गई है। प्राइस बॉन्ड जो है वहाँ से इनामी जो बॉन्ड्स हैं वो चुराए गए हैं और उसके अलावा ये भी बताया गया है कि उसकी शॉप के अंदर उस वक्त 3 लाख रुपए पड़े हुए थे, वो 3 लाख रुपए भी इन जालिमों ने चुराए हैं। और उसके अलावा जब धमाका हुआ तो जाहिर बात है चीज़ें गिरती हैं या एक पूरा वो अच्छा समय ऐसा होता है, तो वो प्राइस बॉन्ड जो है बताया गया कि शॉप से कुछ चीज़ें बाहर आके गिरी तो वो रोड के ऊपर बिखरे हुए थे। उन सीसीटीवी फुटेजेस के अंदर हम देख सकते हैं कि लोग उस शॉप से जो बाहर गिरे हुए प्राइस बॉन्ड है उनको उठा के अपनी जेब के अंदर डाल रहे हैं कि एक तो उन बेचारों के ऊपर वैसे आफत टूटी, फिर इस किस्म के वाक़यात, जाहिर बात है बतौर मुआशरा हमें इसके ऊपर जो है वो गौर करने की ज़रूरत है। मुझे उमर दराज गोंदल को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी इस बातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।